दोस्तों नमस्कार। टारगेट विद रवीएस में आपका स्वागत है। लूसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान से संबंधित जो प्रश्न हैं उन्हें हम हल कर रहे हैं। इसमें जो यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के साथ ही नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी एनटीपीसी रेलवे के एग्ज़ाम, उसके बाद सीटेट का पेपर जो जूनियर लेवल का जो एग्ज़ाम होना है उसमें सामाजिक अध्ययन से संबंधित जो प्रमुख प्रश्न हैं, इसके साथ ही रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो कांस्टेबल एसआई का एग्ज़ाम होना है उन सभी के लिए हम सामान्य अध्ययन के इन प्रश्नों की जो व्याख्या कर रहे हैं। सामान्य इतिहास, जो भारत का इतिहास प्राचीन इतिहास है, उससे संबंधित पहले प्रश्न हम करेंगे। इसके बाद मध्यकालीन भारत के इतिहास, उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन। साथ ही हम शाम को भारत का भूगोल एवं विश्व के भूगोल से संबंधित जो प्रश्नों को हल कर रहे हैं। वीकली हम इस पुस्तक के माध्यम से जो भी सब्जेक्ट कला, संस्कृति, साहित्य, भारत का संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था संबंधित सभी जो प्रश्न हैं उन्हें हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज इसमें दूसरा अध्याय हमारा ऋग्वैदिक सभ्यता। इसमें हमारा ऋग्वैदिक काल है। ऋग्वैदिक काल, तो ऋग्वैदिक काल जो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारत में जिस सभ्यता का, जिस समाज का उदय हुआ वह है ऋग्वैदिक समाज या ऋग्वैदिक काल इसे कहा गया। ऋग्वैदिक काल इसे कहा गया। इसका जो टाइम पीरियड है वह 1500 से 1000 BC बताया गया, ईसा पूर्व बताया गया। इसमें 1500 से जो 1000 ईस्वी ईसा पूर्व का जो समय है उसे ऋग्वैदिक काल कहा गया, जबकि 1000 से 600 BC का जो टाइम पीरियड है इसे उत्तर वैदिक काल की संज्ञा दी गई। अब बहुत सारे अंतर भी हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जैसे नगरीय सभ्यता थी, लेकिन ऋग्वैदिक जो सभ्यता है वह मूलतः ग्रामीण जो सभ्यता थी। ऋग्वैदिक समाज का अगर आधार देखा जाए तो इसका आधार जो है परिवार था और यह पितृसत्तात्मक समाज था। पितृसत्तात्मक, तो पहला अंतर ये हो गया कि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, जबकि ऋग्वैदिक सभ्यता यह ग्रामीण सभ्यता थी। दूसरा प्रमुख अंतर है कि जो सिंधु सभ्यता है वह उसमें समाज जो था वो मातृ प्रधान था, यानी मातृ सत्तात्मक समाज था, जबकि ऋग्वैदिक सभ्यता यह पितृसत्तात्मक इसमें समाज की जो है धारणा थी। तो आइए शुरू करते हैं। इससे संबंधित जो प्रश्न हैं उन्हें हम हल करेंगे। पहला प्रश्न इसमें दिया है, वैदिक संस्कृति से जुड़ा है। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। तो पूर्व वैदिक यानी ऋग्वैदिक का काल जो है पूछा जा रहा है, तो इसमें यह 1500 से 1000 जो BC है यानी ईसा पूर्व है वो इसमें सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। जबकि 1000 से 600 ईसा पूर्व जो है उत्तर वैदिक काल इसमें माना जाएगा, उत्तर वैदिक काल, तो ए ऑप्शन इसे राइट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक जो संस्कृति इसका काल क्या माना गया। तो 1000 से 600 ईसा पूर्व यानी BC यानी बिफोर क्राइस्ट जो समय है ये उत्तर वैदिक काल संबंधित है, बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ इसमें श्रेष्ठ या कुलीन हो जाएगा। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ इसमें कुलीन यानी श्रेष्ठ हो जाएगा, तो बी ऑप्शन इसमें आपका राइट होगा। चौथा प्रश्न है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। वे संस्कृत बोलने वाले थे, सही हो जाए। वे घुड़सवारी क्रिया करते थे, ये भी सही है। कई झुंडों में वह भारत में पहुंचे, बताया जाता है कि मध्य एशिया से, यूरोप से जो है लोग ये भारत आए। ये मुख्यतः नगरों में निवास करते, तो नगरीय सभ्यता थी वो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, न कि ऋग्वैदिक सभ्यता। तो इसमें डी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, यह ग्रामीण सभ्यता थी, न कि नगरों में निवास करते थे। पांचवा प्रश्न है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो इसमें तंबाकू, इसमें आपका 5 का जो है आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, तंबाकू का ज्ञान इन लोगों को नहीं था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। तो इन्हें श्रमण कहा जाता था। ये वेद विरोधी जो वेदों की जो मान्यताएं उनमें विश्वास नहीं करते थे, ब्राह्मण विरोधी यानी जो मान्यताएं थी उनमें विश्वास नहीं करते थे, तो इन्हें श्रमण कहा जाता था। अगला प्रश्न है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग इसमें हो जाएगा आपका शूल्व सूत्र। वैदिक गणित का जो संबंध है वह शूल्व सूत्र से है। अगला प्रश्न है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जो है सूचना दी गई है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, क्योंकि 4 वेद हैं। 4 वेद, 4 वेद में आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद,
सामवेद और अंतिम अथर्ववेद। जो अथर्ववेद है इसका मुख्य विषय है जादू टोना से संबंधित है, जबकि यजुर्वेद में धार्मिक कर्मकांडों का, यज्ञ संबंधी विधि विधान का उल्लेख किया गया है। सामवेद संगीत में स्रोत से संबंधित है, जबकि ऋग्वेद में ईश्वर की प्रार्थनाएं स्रोत मंत्र का जो है उल्लेख किया गया। तो प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जो उल्लेख है वह ऋग्वेद में मिलता है। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो इसमें आपका ब्राह्मण हो जाएगा, ब्राह्मणों के बाद फिर जो वेद ग्रंथ है, वेद के बाद जो है ब्राह्मण है। वेदों के प्रमुख जो जैसे गोपथ ब्राह्मण, तो गोपथ ब्राह्मण किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? यह अथर्ववेद का है। तो वेद के बाद उन्हें भली भांति समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। जबकि आपका ऐतरेय ब्राह्मण है, ऐतरेय ब्राह्मण यह आपका ऋग्वेद से संबंधित हो जाएगा। तो इसमें पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वेद है, ब्राह्मण है, आरण्यक है और उपनिषद। गुरु के समीप बैठ करके जो अध्ययन करना होता था उपनिषद, और जंगलों में जिन ग्रंथों की रचना हुई उन्हें आरण्यक कहा गया। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। आर्यों के अगर मूल निवास की बात करें, आर्यों के अगर मूल निवास की बात करें तो मध्य एशिया में इनकी उत्पत्ति मैक्स मूलर महोदय के द्वारा बताई गई। आपसे पूछा जा सकता है कि मैक्स मूलर के अनुसार जो आर्य लोग हैं कहाँ के जो है कहाँ से आए थे? तो ये मध्य एशिया से आए। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इन्हें उत्तरी ध्रुव से बताया गया है कि उत्तरी ध्रुव से आर्य भारत में आए। इसके साथ ही विलियम जोन्स के अनुसार आर्य भारत में यूरोप से आए। तो अनेक इतिहासकारों के जो है मत हैं, अलग अलग मत, यहाँ से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है। अगर स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार देखा जाए तो स्वामी दयानंद सरस्वती, प्रश्नों की व्याख्या बड़ी जरूरी है, यही एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनेगा। ये जरूरी नहीं है कि जो प्रश्न पहले पूछ लिया गया उसे जो है जो का तो प्रश्न आए उससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जा सकते। तो दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य तिब्बत के जो है अस्थायी निवासी थे। तो इसमें आपका जो वेदों की संख्या 4 सी ऑप्शन हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो अथर्ववेद को हटा देंगे, 11 का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी कहा जाता है। भारत के राजचिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह मुंडक उपनिषद में सत्यमेव जयते लिया गया है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। यहाँ नोट करने वाली बात है कि सिंधु सभ्यता में व्यापार प्रमुख व्यवसाय था, जबकि ऋग्वैदिक काल में पशुपालन हो गया। इसके बाद उत्तर वैदिक काल में कृषि से संबंधित जो व्यवसाय है उसका प्रचलन शुरू हुआ। तो इसमें फिलहाल जो है 13 का आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा गया? तो सामवेद को कहा गया है। सामवेद ये आपका भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ है। और इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ है, सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह है पंचविश। तो पंचविश किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? सामवेद का है। ऐतरेय हमने बताया ऋग्वेद का है, जबकि गोपथ जो है अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। अगर यजुर्वेद की बात करें तो शतपथ जो ब्राह्मण है ये ब्राह्मण ग्रंथ यजुर्वेद का। अगला प्रश्न देखते हैं। ये सभी देखिए प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। प्रथम विधि निर्माता कौन थे? तो मनुस्मृति के जो रचनाकार है मनु है, इन्हें पहले विधि निर्माता कहा जाता। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ जो है श्रीमद् भगवत गीता है। तो ये बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? ऋग्वेद में जो संपत्ति है उसका प्रमुख रूप क्या था? गाय को जो है प्रमुख संपत्ति माना जाता था, यानी गाय या गोधन। इसमें ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। आरआरबी गोरखपुर स्टेशन मास्टर में परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो शूद्र शब्द का जो उल्लेख है वह 10वें मंडल में है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। तो इसमें दूसरे से जो 7वां मंडल है यह प्राचीन मंडल माने जाते हैं। 9वां मंडल ये सोम को समर्पित है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, गायत्री मंत्र, और जिसकी रचना विश्वामित्र के द्वारा की गई।
तो यहाँ से जो व्याख्या हम कर रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है। तो 10वां इसमें यानी डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की जो संख्या है वह है 18, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो प्राचीनतम पुराण माना जाता है वह मत्स्य पुराण है, मत्स्य पुराण। इसमें सातवाहन शासकों का उल्लेख मिलता, तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो वैदिक धर्म का जो मुख्य लक्षण है वह प्रकृति है, पशुपति है, देवी माता है या फिर त्रिमूर्ति है। तो इसमें 20 का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वैदिक धर्म जो है ये प्रकृति पूजक धर्म था। अगला प्रश्न है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का उपयोग हुआ है? तो पुरंदर शब्द का उपयोग ऋग्वेद में इंद्र के लिए हुआ है, और सर्वाधिक जो मंत्र हैं यानी 250 जो मंत्र हैं वह इंद्र के लिए ही प्रस्तुत किए गए हैं। इसके बाद अग्नि का स्थान आता है, अग्नि देवता के लिए 200 मंत्रों का उल्लेख किया गया है। अन्य भी चर्चा करते हैं, जैसे ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेखित पिता शब्द है जिनका उल्लेख 335 बार हुआ, जबकि माता का अगर देखा जाए माता का जो उल्लेख है वह 234 बार उल्लेख किया गया है, 234 बार उल्लेख किया गया माता का है। इसके साथ ही अगर हम देखें जो सभा और समिति यानी सभा और समिति ये प्रश्न पूछे जाते हैं, सभा का उल्लेख इसमें 8 बार किया गया है जबकि समिति का उल्लेख 9 बार किया गया है। इसके साथ ही नदियों से संबंधित देखते हैं, गंगा नदी का उल्लेख इस ऋग्वेद में 1 बार जो है किया गया है, जबकि यमुना का उल्लेख 3 बार। तो इम्पोर्टेंट है, यमुना का उल्लेख 3 बार, गंगा का उल्लेख 1 बार। तो ऋग्वेद में पुरंदर जो है इंद्र के लिए प्रयुक्त हुआ शब्द है। अगला प्रश्न है, शूल सूत्र किससे संबंधित है? तो ये गणित से संबंधित हो जाएगा, पीछे चर्चा किया है। अगला प्रश्न है, अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय, यह कहाँ से लिया गया? तो 23 का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यह उपनिषद से लिया गया। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे? तो सर्वप्रथम यह पंजाब में बसे, 24 का आपका सी राइट हो जाएगा। टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम आरआरबी 2003 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, एक तरफ वेद है दूसरी तरफ उनके यज्ञ करता है यानी उनका पाठ करने वाला कौन है? तो ऋग्वेद का जो पाठ करता है वह होता है, होता, जबकि यजुर्वेद का पाठ करने वाले को अधर्वयु कहा जाता है। सामवेद को के पाठ करने वाले को उद्गाता कहा जाता है, जबकि अथर्ववेद के जो पाठ करता है उसे ब्रह्मा कहा जाता है। तो ए ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा, 1 2 3 4। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया? तो वेदों को अपौरुषेय कहने का तात्पर्य यह है क्योंकि इनकी जो रचना है वह देवताओं के द्वारा की गई। तो ए ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक इसमें उल्लूक कणद है, उल्लूक जो कणाद है वह वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक, जबकि कपिल मुनि के द्वारा सांख्य दर्शन लिखा गया, सांख्य दर्शन। और जो योग सूत्र है यह महर्षि पतंजलि के द्वारा दिया गया। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो 28 का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इसमें जैमिनी आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक बादरायण है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का ये 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो प्रसिद्ध जो 10 राजाओं का युद्ध है यह परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? तो धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर 1/6 थी, 32 का आपका सी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है, 800 ईसा पूर्व तो 33 में आपका ये 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का जो काल है यह ईसा ब्राह्मण युग से संबंधित हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो।
अगला प्रश्न देखते हैं, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो यह धर्मशास्त्र के काल में जो है अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से जो है दर्शित हुई। अगला प्रश्न है 35, एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व है। क्या महत्व है? यहाँ से प्राप्त जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है। मध्य एशिया में जो है बोगाजकोई से यहाँ 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र देवी सवित को संबोधित है, यह किस पुस्तक में है? तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में ऋषि विश्वामित्र द्वारा जो लिखा गया है गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तो ए ऑप्शन राइट होगा। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, तो न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया? तो ऋषि गौतम ने किया। बी ऑप्शन राइट होगा। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, तो निष्क से क्या जाने जाते थे? तो ये स्वर्ण आभूषण जाने जाते थे। ए ऑप्शन राइट होगा। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो महर्षि पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। ये सभी प्रश्न पूछे गए। उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित होते हैं? उपनिषद जो है ये दर्शन पर आधारित है। 41 नंबर क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना। एक तरफ वेद दिया है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित जो विषय है वह दिए हैं। ऋग्वेद का संबंध ईश्वर संबंधित स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड का उल्लेख है। श्यामवेद में संगीतमय स्रोत हैं, जबकि अथर्ववेद में जादू टोना तंत्र मंत्र वशीकरण का जो है उल्लेख किया गया। तो इसमें आपका 41 का जो है सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, यानी 4, 2, 1, 3। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, तो सर्वाधिक जो वर्णित इसमें नदी हो जाएगी वह आपकी सिंधु नदी है, जबकि सबसे पवित्र नदी सरस्वती है। गंगा का उल्लेख एक बार किया गया है। इसके साथ ही सतलुज नदी को जो है उस समय यानी वर्तमान में सतलज नदी कहा जाता। अगला प्रश्न है, उपनिषद काल के राजा अशुपति शासक थे, तो राजा अशुपति कहाँ के शासक थे? तो 43 नंबर जो प्रश्न है इसका सही आंसर आपका कई के हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट होगा। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो इसमें आपका कठोपनिषद में नचिकेता और यम का संवाद दिया गया है, जिसमें नचिकेता के द्वारा यह जो यमराज हैं, जो यम है, उनसे प्रश्न पूछे गए थे कि मृत्यु के बाद जीवन के ज्ञान का वर्णन बताइए। उनके द्वारा जो है 3 प्रश्न उनसे पूछे गए थे कि मरने के बाद क्या होता है। वैदिक नदी, अगला प्रश्न है, वैदिक नदी यानी काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो काबुल अफगानिस्तान में है। कुबा और कुर्रम जो नदियाँ हैं यह अफगानिस्तान से संबंधित। अगला प्रश्न है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? तो कपिल मुनि के द्वारा सांख्य दर्शन लिखा गया। बी ऑप्शन राइट होगा। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो अतरंजी खेड़ा से मिले हैं। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर है? तो ऋग्वेद पर जो है सामवेद आधारित है। निम्नांकित में से प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है। प्रस्थान त्रयी में जो शामिल नहीं है वह आपकी भागवत संबंधित नहीं है। इससे भागवत गीता है, ब्रह्मसूत्र है और उपनिषद है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत यह मीमांसा से संबंधित है। बी ऑप्शन राइट होगा। एक तरफ वेद दिया है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित विषय सुमेलित करना है। अथर्ववेद, तो अथर्ववेद जो है आपका औषधि संबंधित हो जाएगा। ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा संबंधित हो जाएगा। सामवेद संगीत से संबंधित हो जाएगा, जबकि यजुर्वेद आपके बलिदान विधि से संबंधित हो जाएगा। तो इसमें आपका ए ऑप्शन यानी ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4 यानी ए ऑप्शन इसमें आपका राइट हो गया। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता ये चिकित्सा संबंधित है। सी ऑप्शन हो जाएगा। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। यज्ञ संबंधी जो विधि विधान है यह ऋग्वेद से संबंधित है, तो ऋग्वेद में इसका जो चर्चा की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, वैदिक युगीन सभा क्या थी? गांव के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, मंत्री परिषद थी, राज दरबार था या राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी? तो 54 का आपका ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा।
यह एक मंत्री परिषद थी जो जिसमें सभ्रांत लोग जो शामिल होते थे, जबकि समिति में साधारण लोग भी शामिल हो सकते थे। तो बी ऑप्शन, इसमें सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, तो इसमें वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली का प्रचलन था, या गणतंत्र प्रणाली का प्रचलन था, या फिर प्रजातंत्र का जो है प्रचलन था। तो इसमें से आपका 55 का आपका जो राइट आंसर है वह सी हो जाएगा। वैसे इसमें जो है वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली का प्रचलन था। वैदिक युग में ये प्रचलन हमने किया। सबसे प्राचीन वेद है, तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद से संबंधित तथ्य देखते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। ऋग्वेद में जो 10 मंडल है, इनमें जो 2 से 7 मंडल हैं ये प्राचीन मंडल हैं। इसके गाथा को होता कहा जाता है। ऋग्वेद में अन्य जो उसके ब्राह्मण ग्रंथ है वह ऐतरेय और कौशितकी, इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तथा इसका जो उपवेद है वह है आयुर्वेद। तो आयुर्वेद किसका उपवेद है? यह ऋग्वेद का ही उपवेद है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा रही है। तो भारतीय दर्शन की आरंभिक जो विचारधारा है यह सांख्य दर्शन जो कपिल मुनि द्वारा लिखित गया है। अगला प्रश्न है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। तो 58 का आपका ऑप्शन ए से जो वैदिक युग में इनकी अभिव्यक्ति हुई। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्य द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? तो आर्य द्वारा जो व्यवहार में नहीं लाई गई वह है लुहारगिरी या फिर लुहार। डी ऑप्शन राइट होगा। सूची फर्स्ट सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ आयुर्वेद यानी उपवेद दिए हैं और संबंधित वेद हैं। किस वेद का संबंध कौन से उपवेद से है ये इसमें बताना है। तो इसमें आयुर्वेद अभी चर्चा किया, ऋग्वेद संबंधित है। धनुर्वेद ये आपका यजुर्वेद से है। गंधर्व वेद ये आपका सामवेद से है। जबकि अर्थशास्त्र यानी शिल्प वेद यह अथर्ववेद से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाए। प्रश्न नंबर देखते हैं 61। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल की संज्ञा दी गई है? तो दूसरे से 7वें मंडल जो प्राचीन मंडल है इन्हें वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा गया। किस वेद में जादुई माया वशीकरण का उल्लेख है? तो अथर्ववेद में। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। 63 नंबर प्रश्न है, आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द का जो सामान्यतः जो अर्थ है वह है श्रेष्ठ वंश है। जो श्रेष्ठ वंश है इसमें जो है आर्य से इससे संबंधित। डी ऑप्शन राइट होगा। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल है। डी ऑप्शन राइट होगा। आर्य भारत में संभवतः आए, तो भारत में कहाँ से? यूरोप से आए, पूर्वी एशिया से। हमने पहले चर्चा किया है कि दयानंद सरस्वती के द्वारा तिब्बत बताया गया है, जबकि मैक्स मूलर ने मध्य एशिया बताया है। इसके साथ ही बाल गंगाधर तिलक के द्वारा आर्कटिक यानी ध्रुवीय क्षेत्रों से आर्य को आना जो है बताया गया है, जबकि विलियम जोन्स ने आर्यों का आगमन यूरोप से बताया। तो इसमें आप 65 का आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वह बी होगा, मध्य एशिया से संबंधित है। और मध्य एशिया यानी हम किसके कथन का जो है पक्ष ले रहे हैं यहाँ पर? मैक्स मूलर। तो मैक्स मूलर के अनुसार ही बताया गया, तो आर्य मध्य एशिया से भारत में है। कौन सा वेद अंशतः गद एवं पद में लिखा है? तो एक ही वेद है यजुर्वेद, यह गद और पद में लिखा गया है यजुर्वेद। इसमें इसे कृष्ण और शुक्ल यजुर्वेद में जो है बांटा गया है। कृष्ण यजुर्वेद की जो इसकी शाखाएं हैं उनमें काठक प्रमुख है। काठक, कपिस्थल, काठक, कपिस्थल। इसके साथ ही मैत्रेयी। ये यजुर्वेद की जो कृष्ण यजुर्वेद है उसकी शाखाएं का अंश है। अगला प्रश्न है, सभा समिति जो प्रजापति की 2 पुत्रियां थी ये किस वेद में? तो ये अथर्ववेद में चर्चा किया हमने। 67 का आपका डी ऑप्शन राइट होगा। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? तो ब्राह्मण ग्रंथों में जो प्राचीन जो ग्रंथ है वह आपका शतपथ ब्राह्मण हो जाएगा, जो कि यजुर्वेद से संबंधित है। यजुर्वेद। प्रश्न नंबर 70 है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो गोत्र व्यवस्था जो प्रचलन में आई है इसका आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उत्तर वैदिक काल में। तो इसमें आपके हमने 70% जो है हल किए हैं, शेष प्रश्न हम अगले वीडियो में उनकी व्याख्या करेंगे।
उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। के लिए आप वीडियो को लाइक करेंगे तथा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।